वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। गुरु शंकर भगवान की जय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय। बोलो आशुतोष भगवान की जय। भगवान शिव के इस पावन मास श्रावण मास के इस सुंदर वेला में आप सभी का अभिनंदन। भगवान शिव को अतिशय प्रिय इस श्रावण मास में शिव महापुराण के आज हम 26वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और हम कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत आज 20वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी लोग जिस भी माध्यम से श्रवण कर रहे हैं बधाई के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी मनुष्य अगर भगवान के समीप अथवा भगवान को स्मरण करके 3 बार शिव 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 बोल देता है तो उसके उस समय तक के सभी पाप क्षय हो जाते हैं। और विशेष बात करें तो भगवान के देवालय में जाकर भगवान शिव के समीप दोनों हाथ ऊपर उठा करके और भगवान का स्मरण करते हुए महादेव 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 का उच्चारण करें। कहा जाता है भगवान ऋणी हो जाते हैं उसके। इतना प्रिय है महादेव भगवान को। आइए प्रवेश करते हैं 26वें दिवस के शिव महापुराण के सत्र में। अथ विंशो अध्यायः भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के माध्यम महात्म्य वर्णन प्रसंग में भीमा
सुर के उपद्रव का वर्णन। सूतुवाच अतः परम प्रवक्ष्यामि महात्म्यम भैम शंकरम यस्य श्रवण मात्रेण सर्वाभीष्टम लभेन्नरः। काम रूपाभिधे देशे शंकरो लोक काम्यया अवतीर्ण है स्वयं साक्षात कल्याण सुख भाजनम। सुत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं भीमा शंकर के महात्म को कह रहा हूं, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। कामरूप नामक देश में लोक हित की कामना से साक्षात कल्याण एवं सुख के भाजन शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे। फिर मतांतर से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग बंबई से पूर्व एवं पूना से उत्तर भीमा नदी के तट पर सहाद्री पर स्थित है। यहीं से भीमा नदी निकलती है। ऐसी जनश्रुति है कि भगवान शंकर ने जब त्रिपुरासुर का वध किया था तो उन्होंने यही विश्राम किया था। उस समय भीमक नामक एक सूर्यवंशीय राजा यहाँ तपस्या करता था। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिया और उसकी प्रार्थना पर वे यहाँ दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होकर भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोलो भीमाशंकर भगवान की जय। मराठी शिव लीलामृत, गुरु चरित्र, स्तोत्र रत्नाकर आदि ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का गान किया गया है। गंगाधर, रामदास, श्रीधर स्वामी, ज्ञानेश्वर आदि संत महात्माओं ने इसी ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया है। वर्तमान में इसी ज्योतिर्लिंग की अधिक प्रसिद्धि है। कुछ लोग उत्तराखंड के नैनीताल जिले में उज्जनक नामक स्थान पर स्थित भगवान शिव के विशाल मंदिर को श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। किंतु शिव पुराण के अनुसार श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग असम प्रांत के कामरूप जिले में ब्रह्मपुर पहाड़ी पर गुवाहाटी के पास अवस्थित है, अर्थात स्थित है। बोलो भीमाशंकर भगवान की जय। हे मुनीश्वर, लोक कल्याण करने वाले शंकर जी ने यहाँ जिस लिए अवतार लिया उसे आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूं, हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में सभी प्राणियों को सदा दुख देने वाला एवं धर्म को नष्ट करने वाला भीम नाम का एक बड़ा बलवान राक्षस हुआ था। महाबलवान वह कुंभकर्ण के द्वारा करकटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और अपनी माता के साथ सह्य पर्वत पर निवास करता था। संसार को भयभीत करने वाले कुंभकर्ण का राम के द्वारा वध कर दिए जाने पर वह राक्षसी स्वयं सह्य पर्वत पर अपने पुत्र के साथ निवास करने लगी। वे द्विजों, सारे प्राणियों को दुख देने वाले प्रचंड पराक्रमी उस भीम ने बाल्यावस्था में किसी समय अपनी माता करकटी से पूछा। भीम बोला, हे माता, मेरे पिता कौन है, वे कहाँ रहते हैं और तुम अकेली ही यहाँ क्यों रहती हो? मैं वह सब जानना चाहता हूं, तुम इस समय ठीक ठीक बताओ। सूतोवाच एवं पृष्टा तदा तेन पुत्रेण राक्षसी च सा उवाच पुत्रम सादृश दुष्टा श्रूयताम कथयाम्यहम्। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र के पूछने पर उस दुष्टा राक्षसी ने अपने पुत्र से कहा, तुम सुनो, मैं सब कुछ कहती हूँ। कर्कटुवाच पिता ते कुंभकर्णश्च रावणानुज एव च
रामेण मारितः सोयम भ्रात्रा से महाबल। तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण थे, जिन्हें राम ने उनके भाई रावण सहित मार डाला। हे तात, पूर्व काल में किसी समय वह बलवान राक्षस कुंभकर्ण यहां आया और उसने मेरे साथ बलपूर्वक सहवास किया। इसके बाद वह महाबली कुंभकर्ण मुझे यहीं पर छोड़कर लंकापुरी चला गया। मैंने वह लंका नहीं देखी है, अतः मैं यही निवास करती हूँ। मेरे पिता का नाम कर्कट है तथा मेरी माता पुष्कसी कही गई है। मेरा पिता विराध, मेरा पति विराध था, जिसे राम ने पहले ही मार दिया था। अपने प्रिय पति के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के साथ यहां निवास करने लगी। मेरे माता पिता को सुतीक्ष्ण ऋषि ने भस्म कर दिया और वे मर गए। इसका कारण यह था कि वे दोनों उनको खाने के लिए गए हुए थे। तब परम तपस्वी महात्मा अगस्त शिष्य सुतीक्ष्ण ने क्रोधित हो उन्हें भस्म कर दिया। इस प्रकार मैं दुखी होकर बिना किसी सहायक एवं आश्रय के पहले से अकेली ही इस पर्वत पर निवास करने लगी। इस अवसर पर रावण के छोटे भाई राक्षस कुंभकर्ण ने यहाँ कर मेरे साथ सहवास किया और वह मुझे छोड़कर चला गया। हे पुत्र, उसके बाद महाबली एवं पराक्रमी तुम उत्पन्न हुए और अब मैं तुम्हारा सहारा लेकर समय बिता रही हूं। सूतुवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्या भीमो भीम पराक्रमः क्रुद्धश्च चिंतयामास किं करोमि हरिम प्रति। माता के इस वचन को सुनकर प्रबल पराक्रमी भीम कुपित हो उठा और विचार करने लगा कि अब मैं हरि के प्रति क्या करूं। इस रामचंद्र ने मेरे पिता तथा नाना का वध किया और इसने विराध का भी वध किया। इस प्रकार इसने बहुत अधिक दुख दिया है। अतः यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूं तो हरि को अवश्य पीड़ा पहुंचाऊंगा। ऐसा विचार करके भीम महान तप करने के लिए चल पड़ा। उसने ब्रह्मा को उद्देश्य करके मन से उसका ध्यान करते हुए 1000 वर्ष तक महान तप किया। वह राक्षस पुत्र भीम सूर्य की ओर दृष्टि लगाए हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक पैर पर स्थित रहा। इस प्रकार तप में निरत तथा राक्षस के सिर से अत्यंत भयानक तेज उत्पन्न हुआ। तब उस तेज से जलते हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। इंद्र सहित उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उसके अनंतर वे ब्रह्मा जी से अपना दुख कहने लगे। देवता बोले, हे ब्रह्मन, उस राक्षस का तेज सभी लोगों को पीड़ित करने के लिए उद्यत है। अतः हे विधे, वह दुष्ट जो मांगता है उसे वह वर दीजिए, नहीं तो आज हम सब उसके प्रचंड तेज से दग्ध होकर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। सूत जी बोले, उनका यह वचन सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा जी उसको वर देने के लिए गए और उन्होंने यह वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे राक्षस, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे मन में जो भी हो वर मांगो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने कहा। भीम बोला, हे देवताओं के स्वामी कमलासन ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे प्रतिम वर दीजिए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी भी उसे वर देकर अपने धाम को चले गए। तब ब्रह्मदेव से अतुल बल का वरदान प्राप्त कर उस गर्भयुक्त राक्षस भीम ने शीघ्र ही घर आकर माता को प्रणाम कर कहा। भीम उवाच पश्य मातर बलम मेद्य करोमि प्रलयम महत देवानां शक्र मुख्यानां हरेर्वै तत्सहायेन।
भीम बोला, हे माता, अब मेरे बल को देखना, मैं इंद्र आदि सभी देवताओं, विष्णु तथा उनके सहायकों का घोर विनाश करूंगा। सूत जी बोले, इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन्हें अपने अपने स्थान से हटाकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद सहायता हेतु देवताओं के द्वारा प्रार्थित विष्णु को भी उस दैत्य ने जीत लिया। तदंतर उसने प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतने का उपक्रम किया। वह पहले कामरूप के स्वामी सुदक्षिण को जीतने गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। असुर भीम ने ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से महावीर तथा शिव भक्त महाराजा को युद्ध में जीत लिया। तब उस महाभयंकर पराक्रम वाले भीम ने प्रभावशाली काम रूपेश्वर को जीतकर बांध लिया और क्लेश देने लगा। हे द्विजो, उस दुष्ट भीम ने उस शिव भक्त राजा का सामग्री सहित राज्य तथा सर्वस्व छीन लिया। उसने उस धर्मात्मा शिव भक्त तथा धर्मप्रिया राजा को बेड़ियों से बांध दिया और एकांत में बंधन कर दिया। तब वहां उसे अपने कल्याण की इच्छा से उत्तम पार्थिव लिंग बनाकर शिवजी का भजन करना प्रारंभ किया। उसने अनेक प्रकार से गंगा जी की उस समय स्तुति की। मानसिक स्नान आदि कर्म करके उस नृपश्रेष्ठ ने पार्थिव विधान से शिव का पूजन किया। जिस प्रकार ध्यान विहित है, वैसा ही ध्यान विधि पूर्वक करके प्रणाम, स्तोत्र पाठ, मुद्रा, आसन आदि के साथ सब कुछ करते हुए उसने प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की उपासना की। वह प्रणव के सहित पंचाक्षरी विद्या का जप करता था। उस समय उसने अन्य कार्य करने के लिए कोई अवकाश न रहा। राजा को अत्यंत प्रिय उसकी पतिव्रता पत्नी, जिसका नाम दक्षिणा था, प्रेम पूर्वक सविधि पार्थिव पूजन किया करती थी। इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी ने शिवाराधना में तत्पर हो भक्तों का कल्याण करने वाले शंकर की तन्मयता से सेवा की। वरदान के अभिमान से मोहित हुए उस राक्षस ने संपूर्ण यज्ञ कर्मादि धर्मों का लोप कर दिया और सब कुछ मुझे ही समर्पण करो, वह इस प्रकार का प्रचार करने लगा। हे महर्षियों, उसने दुष्ट राक्षसों की बहुत बड़ी अपनी सेना लेकर सारी पृथ्वी अपने वश में कर ली और शक्ति संपन्न होकर वेद धर्म, शास्त्र धर्म, स्मृति धर्म एवं पुराण धर्म का लोप कर स्वयं वह सबका भोग करने लगा। हे द्विजों, उसने इंद्र सहित समस्त देवताओं तथा ऋषियों को पीड़ा पहुंचाई और उन्हें अत्यंत दुखित करके उनके स्थान से उनको निकाल दिया। तब व्याकुल हुए इंद्र सहित देवता तथा ऋषि ब्रह्मा और विष्णु को आगे कर शंकर की शरण में गए। उन लोगों ने महाकोशी नदी के उत्तम तट पर लोक का कल्याण करने वाले शंकर की अनेक स्तोत्रों से स्तुति की, उन्हें प्रसन्न किया और पार्थिव मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके क्रम से अनेक प्रकार से स्तोत्रों तथा नमस्कार आदि से उन्हें प्रसन्न किया। इस प्रकार देवगणों की स्तुति आदि से स्तुत हुए शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन देवताओं से यह कहा। शिव उवाच, हे हरे हे विदे देवा ऋषयश्चाखिला अहम प्रसन्नोऽस्मि वरम ब्रूत किम कार्य करवाणि वः। शिव जी बोले, हे विष्णु, हे ब्राह्मण, हे समस्त देवताओं एवं ऋषियों, मैं प्रसन्न हूं। आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूं। श्रुतुवाच, इत्युक्ते च तदा तेन शिवेन वचने द्विजाः सुप्रणम्य करो बद्वा देवा उचुः शिवम तदा। सूत जी बोले, हे द्विजो, तब उन शिवजी के द्वारा यह वचन कहे जाने पर देवता लोग हाथ जोड़कर भली भांति प्रणाम करके शिवजी से कहने लगे। देवा उचुः सर्वं जानासि देवेश सर्वेषां मनसि स्थितम्
अंतर्यामी च सर्वस्य नाज्ञातम विदते तव। देवता बोले, हे देवेश, आप सबके मन में स्थित सारी बातें जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, अतः कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। हे नाथ, फिर भी सुनिए, हम लोग आपकी आज्ञा से अपना दुख निवेदित कर रहे हैं। हे महादेव, आप अपनी कृपा दृष्टि से हमें देखिए। कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान से उन्मत्त होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा पहुंचा रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। हे महेश्वर, आप दुख देने वाले उस भीम नामक राक्षस का वध कीजिए, कृपा कीजिए। हे प्रभु, इसमें विलंब न कीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार सभी देवताओं द्वारा कहे जाने पर भक्त वत्सल शिव जी, मैं उसका वध करूंगा, ऐसा कहकर पुनः देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, हे देवताओं, राजा काम रूपेश्वर मेरा उत्तम भक्त है, आप लोग उससे यह कहिए, तब शीघ्र पूरा होगा। शंकर जी ने तुमसे कहा है कि हे सुदक्षिण, हे महाराज, हे कामरूपेश्वर, हे प्रभु, तुम मेरे विशेष रूप से भक्त हो, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। मैं ब्रह्मा से प्राप्त वर से शक्तिमान तथा तुम्हारा तिरस्कार करने वाले भीम नामक दुष्ट राक्षस का वध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, इसके बाद उन सभी देवताओं ने हर्षित हो वहां जाकर शिवजी ने जो कहा था वह सब उस महाराजा से कह दिया। उससे यह कहकर वे सभी देवता तथा महर्षि परम आनंदित हुए और शीघ्र ही अपने अपने आश्रमों को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य में भीमासुर कृतो उपद्रव वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। अथ एकविंशोऽध्याय भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति तथा उसके महात्म्य का वर्णन। सूत जी बोले, उसके बाद शिव जी भी अपने गणों को साथ लेकर राजा के कल्याण की कामना से आदर पूर्वक वहां गए और उसकी रक्षा के लिए गुप्त रूप से स्थित हो गए। इसी अवसर पर कामरूपेश्वर ने वहां पार्थिव लिंग के आगे गहन ध्यान करना प्रारंभ किया। तभी किसी ने जाकर राक्षस से कह दिया कि वह राजा अपने निमित्त कुछ अभिचार कर्म कर रहा है। सूत जी बोले, यह सुनकर राक्षस कुपित हो उठा और उसे मारने की इच्छा से हाथ में तलवार लेकर राजा के समीप गया। वहां जो पार्थिव शिवलिंग आदि रखा हुआ था उसे देखकर और उसके स्वरूप को देखकर उसने निश्चय कर लिया कि यह मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः मैं आज सभी सामग्री सहित इसे बलपूर्वक मार डालूंगा। इस प्रकार विचार करके अत्यंत क्रुद्ध हो राक्षस ने राजा से कहा। भीम बोला, हे दुष्टात्मा राजा, तुम इस समय क्या कर रहे हो? यह सच सच बता दो तो तुम्हें नहीं मारूंगा, अन्यथा निश्चय ही तुम्हारा वध कर दूंगा। सूत जी बोले, उसका यह वचन सुनकर शिव में विश्वास परायण वह कामरूपेश्वर शीघ्र ही अपने मन में यह विचार करने लगा, जो होनहार है वह होकर रहेगा, उसको टालने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है और शिव को ही प्रारब्ध कहा गया है। हे दयालु शिव जी, निश्चित रूप से इस पार्थिव लिंग में भी उपस्थित है, क्या वे मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? यह राक्षस उनके सामने क्या है? वे अपनी ही हुई प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान शिव वेद में सत्य प्रतिज्ञा कहे गए हैं। वे स्वयं कहते हैं, जो कोई अत्यंत निर्दयी व्यक्ति मेरे भक्तों को पीड़ित करता है तो मैं उसकी रक्षा के लिए उस दुष्ट का वध कर देता हूं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार धैर्य धारण कर भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह राजा अपने मन में उत्तम भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने लगा। हे महाराज, मैं आपका हूं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। मैं यह सत्य कहता हूं
कि आप मेरा कल्याण कीजिए। इस प्रकार मन में ध्यान करके सत्य पाश में बंधे हुए उस राजा ने राक्षस का तिरस्कार करते हुए सत्य वचन कहा। राजा बोला, हे राक्षस, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने वाले समस्त चराचर के स्वामी तथा निर्विकार भगवान शिव का भजन कर रहा हूं। सूत जी बोले, उस काम रूपेश्वर का यह वचन सुनकर क्रोध से कांपते हुए शरीर वाले उस भीम ने यह वचन कहा। भीम बोला, मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूं, वह मेरा क्या कर लेगा, जिसे मेरे पिता के भाई रावण ने दास की भांति स्थापित किया था। तुम उसी के बल का सहारा लेकर मुझे जीतना चाहते हो। अब तुम सब कुछ जीत चुके, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जब तक तुम्हारा पालन करने वाला वह शिव मेरे सामने आकर दिखाई नहीं पड़ता, तब तक तुम उसे स्वामी मानकर उसकी सेवा करते रहो, अन्यथा कभी नहीं कर सकोगे। हे राजन, उसे मेरे द्वारा देख लेने से सब कुछ भली भांति स्पष्ट हो जाएगा, अतः तुम शिवजी के इस रूप को दूर कर दो, अन्यथा तुम्हें आज अवश्य ही भय होगा, इसमें संशय नहीं है। भयंकर पराक्रम वाला मैं तुम्हारे स्वामी को तीक्ष्ण चपेटा मारूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, उसका यह वचन सुनकर शिव के प्रति आस्था वाले राजा कामरूपेश्वर ने भीम से शीघ्र ही यह दृढ़ वचन कहा। राजा बोला, हे राक्षस, मैं नीच एवं दुष्ट जो भी हूं, किंतु शिवजी का त्याग कभी नहीं करूंगा, और मेरे स्वामी भी श्रेष्ठ हैं, वे मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार उस शिव भक्त राजा की बात सुनकर उस भीम राक्षस ने हंसकर शीघ्र ही उस राजा से कहा। भीम बोला, मत होकर वह नित्य भीख मांगता रहता है, उसे तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं, भक्तों की रक्षा करने में योगियों की क्या निष्ठा होगी। ऐसा विचार कर तुम सब प्रकार से उससे दूर रहो, मैं तुम्हारा वह स्वामी परस्पर युद्ध करेंगे। सूत जी बोले, उसके बाद इस प्रकार कहे जाने पर शिव भक्त दृढ़ व्रत वाले उस श्रेष्ठ राजा ने निडर होकर सदा जगत को दुख देने वाले भीम से कहा। राजा बोला, हे दुष्टात्मा राक्षस, सुनो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम जो यह विकर्म करते हो, उसमें तुम समर्थ कहां से हुए हो। सूत जी बोले, उसके इस प्रकार कहने पर सेना लेकर आए हुए भीम ने उस राजा को धमका करके अपने भयंकर कृपाण से पार्थिव लिंग पर प्रहार किया, और राक्षसों के साथ उस महाबली भीम ने हंसकर कहा, तुम भक्तों को सुख देने वाला अपने स्वामी का बल देखो। हे द्विजों, जब तक कि उस तलवार ने पार्थिव का स्पर्श भी नहीं किया, तब तक उस पार्थिव लिंग से शिवजी स्वयं प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव शिव शिव। शिवजी बोले, हे भीम, देखो मैं ईश्वर हूं, मैं राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा भक्तों की रक्षा करता हूं, अतः अब तुम भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल को शीघ्र देखो। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने पुरे त्रिशूल फेंका, शिवजी ने उस दुष्ट के उस त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए। हे द्विजों, तब उस दुष्ट ने शिवजी के ऊपर अपनी भक्ति से प्रहार किया, अपनी शक्ति से प्रहार किया। शिवजी ने शीघ्रता से अपने बाणों से उसके भी लाखों टुकड़े कर दिए। पश्चात उसने शिवजी के ऊपर टिश से प्रहार किया, तब शिवजी ने त्रिशूल से टिश को तिल के समान खंड खंड कर दिया। उसके बाद शिव के गणों तथा राक्षसों के बीच घोर युद्ध होने लगा, जो देखने वालों को भय उत्पन्न करने वाला था। इसके बाद तो उससे सारी पृथ्वी क्षण भर में व्याकुल हो उठी, और पर्वतों सहित सभी समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। सभी देवता तथा ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने व्यर्थ ही शिव से प्रार्थना की। इसी बीच नारद जी आकर के दुखों को नष्ट करने वाले शिव जी से हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, नारद उवाच,
क्षम्यताम नाथ त्वया विभ्रम कारक त्रणे कच्छ कुठारो वै हन्यताम शीघ्रमेव ही। नारद जी बोले, हे नाथ, हे विभ्रम कारक, आप क्षमा करें, क्या तृण पर कुठार का प्रयोग करना उचित है? अतः आप शीघ्र ही इसका वध कीजिए। तब नारद के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रभु शिव अपने हुंकार रूपी अस्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म भस्म कर दिया। हे मुने, इस प्रकार शिव जी के द्वारा वे सभी राक्षस क्षण मात्र में सभी देवताओं के देखते देखते दग्ध कर दिए गए। इस प्रकार दावानल से उत्पन्न अग्नि वन को जला डालती है, वैसे ही कुपित शिव ने राक्षसों की सेना को क्षण भर में जला डाला। उस समय किसी को ज्ञात न हुआ कि भीम की भस्म कौन सी है। वह परिवार सहित भस्म हो गया, उसका नाम भी कहीं सुनाई नहीं पड़ता था। इसके बाद शिव जी की कृपा से सभी मुनीश्वरों तथा इंद्र आदि सभी देवताओं को शांति प्राप्त हुई और सारा जगत स्वस्थ हो गया। उस समय महेश्वर के क्रोध की ज्वाला एक वन से दूसरे वन तक फैलने लगी। इससे राक्षसों की वह संपूर्ण भस्म वन में सभी जगह व्याप्त हो गई। उससे अनेक कार्य संपन्न करने वाली ऐसी औषधि उत्पन्न हुई, जिनके प्रभाव से मनुष्यों के रूप तथा वेश भिन्न भिन्न रूप में बदल गए। हे द्विजो, उन औषधियों से भूत प्रेत पिशाच आदि दूर भाग जाते हैं। जगत का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उन औषधियों से न होता हो। उसके बाद उन देवताओं एवं ऋषियों ने शिवजी से विशेष रूप से प्रार्थना की, संसार को सुख देने के लिए आप स्वामी को अब यही निवास करना चाहिए। निर्बल तथा पराक्रमहीन लोगों को दुख देने वाला यह बड़ा कुत्सित देश है। आपके दर्शन से हम लोगों का कल्याण होगा। आप भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे और सब कुछ सिद्ध करेंगे। सभी आपत्तियों को दूर करने वाला यह लिंग सदा पूज्य होगा। बोलो भीमाशंकर भगवान की जय। सुतवाच इत्येवं पार्थितः शंभुर्लोकानां हितकारकः तत्रैव स्थितवान् प्रीत्या स्वतंत्रो वत्सलः। सूत जी बोले, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर लोक का हित करने वाले स्वतंत्र तथा भक्त वत्सल शिव जी प्रेम पूर्वक वहीं पर स्थित हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में भीमेश्वर ज्योतिर्लिंगोत्पत्ति तथा उसके महात्म्य का वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ द्वाविंशो अध्याय परब्रह्म परमात्मा का शिव शक्ति रूप में प्राकट्य, पंच क्रोशात्मिका काशी का अवतरण, शिव द्वारा अविमुक्त लिंग की स्थापना, काशी की महिमा तथा काशी में रुद्र के आगमन का वर्णन। सूतवाच अतः परम प्रवक्ष्यामि श्वेतामसि सत्तमा विश्वेश्वरस्य मातम्यम महापातकनाशनम। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषिगण, अब विश्वेश्वर के महापातक का नाश महात्म्य का वर्णन करूंगा। आप लोग सुने। संसार में यह जो कुछ भी वस्तु मात्र दिखाई देता है वह चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन है। अपने कैवल्य अद्वैत भाव में ही रमने वाले उस अद्वितीय परमेश्वर को दूसरा रूप वाला होने की इच्छा हुई, वही सगुण हो गया जो शिव नाम से कहा जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। वही स्त्री तथा पुरुष के भेद से दो रूपों में हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव कहा गया एवं जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई। हे मुनि सत्तमो, उन दोनों अदृष्ट चित्त तथा आनंद स्वरूप शिव शक्ति द्वारा स्वभाव से प्रकृति तथा पुरुष भी निर्मित किए गए। हे द्विजो, जब इस प्रकृति एवं पुरुष ने अपने जननी
एवं जनक को नहीं देखा, तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी उत्पन्न हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। प्रकृति पुरुष बोले, अपसस्तु स्थलम नास्ति कुत्रावाभ्याम प्रबोधुना स्थित्वा तपे प्रवर्तव्यम तव शासनतः शिव। हे प्रभु, हे शिव, तप का कोई स्थान नहीं है, फिर हम दोनों आपकी आज्ञा से कहां स्थित होकर तप करें। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से समन्वित संपूर्ण तेजों का सारभूत पंचक्रोश 5 कोश परिणाम वाला एक शुभ तथा सुंदर नगर बनाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिवजी ने पुरुष के समीप भेज दिया। तब वहां स्थित होकर पुरुष रूप विष्णु ने षष्ठी की कामना से उन शिवजी का ध्यान करते हुए बहुत कल्प पर्यंत तप किया। तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक जलधाराएं उत्पन्न हो गई और उनसे सारा शून्य भर गया। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। इसके बाद विष्णु ने देखा कि यह क्या आश्चर्य दिखाई दे रहा है। इस आश्चर्य को देखकर विष्णु ने अपना सिर हिला दिया, तो विष्णु के कान से उनके सामने एक मणि गिर पड़ी। वही मणिकर्णिका नाम से एक महान तीर्थ हो गया। जब पंचक्रोशात्मिका नगरी उस जल राशि में डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। इसके बाद विष्णु ने प्रकृति नामक अपनी स्त्री के साथ वही शयन किया। तब शंकर की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तब उन्होंने शिवजी की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि की रचना की। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण किया। मुनियों ने इस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन बताया है। ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार कर उन्होंने शिवजी ने पंचकोशी ब्रह्मांड से अलग पंचकोशी को ब्रह्मांड से अलग रखा। यह काशी लोक में कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली तथा मुझे अत्यंत प्रिय कही गई है। परमात्मा शिव ने विमुक्त नामक लिंग को स्वयं स्थापित किया और उससे कहा है, हे मेरे अंश स्वरूप, तुम्हें मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर स्वयं सदाशिव ने उस काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर मर्त्यलोक संसार में स्थापित कर दिया। ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर उस काशी का नाश निश्चित ही नहीं होता। हे मुनियों, उस समय शिवजी उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। हे द्विजों, ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि किए जाने पर वे काशी को स्थापित करते हैं। सभी प्रकार के कर्म बंधनों को नष्ट करने के कारण इसे काशी कहते हैं। अभिमुक्तेश्वर नामक लिंग काशी में सर्वदा स्थित रहता है। यह महापातकियों को भी मुक्त करने वाला है। हे मुनीश्वरों, अन्यत्र मोक्ष पद क्षेत्र में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जिनकी कहीं गति नहीं होती, उनके लिए वाराणसीपुरी है। महापुण्यदायिनी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं को विनष्ट करने वाली है। सभी देवता लोग भी यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की बात ही क्या रह गई। शंकर को प्रिय यह नगरी सर्वदा भोग एवं मोक्ष को देने वाली है। ब्रह्मा, विष्णु, सिद्ध, योगी, मुनि तथा त्रिलोक में रहने वाले अन्य लोग भी सदा काशी की प्रशंसा करते हैं। हे महर्षियों, मैं काशी की संपूर्ण महिमा को 100 वर्षों में भी नहीं कह सकता, फिर भी यथाशक्ति वर्णन करता हूं। जो कैलाशपति भीतर से सत्व गुणी, बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं तथा कालाग्नि रुद्र से के नाम से प्रसिद्ध है,
वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। ये काशी नगरी है। उन्होंने अनेक बार प्रणाम करते हुए शंकर से यह वचन कहा था। रुद्र बोले, विश्वेश्वर महेशान त्वदीयो अस्मि न संशय, कृपाम कुरु महादेव मयि त्वं सांब आत्मजे। हे विश्वेश्वर, हे महेश्वर, मैं आपका हूं, इसमें संदेह नहीं। हे महादेव, मुझ पुत्र पर अंबा सहित आप कृपा कीजिए। हे जगन्नाथ, हे जगतपते, लोक कल्याण की कामना से आप यहीं पर सदा निवास कीजिए और सबका उद्धार कीजिए, मैं यही प्रार्थना करता हूं। स्थातव्यम च सदा त्रैव लोकानां हित काम्यया, तार्यस्व जगन्नाथ प्रार्थयामि जगतपते। सूत जी बोले, तदंतर मन तथा इंद्रियों को संयत करने वाले अविमुक्त ने भी बारंबार शिव की प्रार्थना करके अपने नेत्रों से आंसुओं को गिराते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिवजी से कहा। विमुक्त बोले, अविमुक्त उवाच, देव देव महादेव कालामय सुभेषज, त्वं त्रिलोकपति सत्यम सेव्यो ब्रह्मच्युतादिभिः। अविमुक्त बोले, हे देवादिदेव महादेव, हे काल रूपी रोग की उत्तम औषधि, सचमुच आप त्रिलोकपति हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु आदि के द्वारा सेवनीय हैं। हे देव, आप काशीपुरी में अपनी राजधानी स्वीकार कीजिए और मैं अचिंत्य सुख के लिए आपका ध्यान करता हूं, यही निवास करता हूं। आप ही मुक्तिदाता एवं कामनाओं को पूर्ण करने वाले, दूसरा कोई नहीं, इसलिए आप लोकोपकार के लिए पार्वती सहित सदा यही निवास करें। हे सदाशिव, आप यहाँ निवास करते हुए संसार सागर से सभी जीवों का उद्धार कीजिए और भक्तों का कार्य पूर्ण कीजिए, मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूं। सूतुवाच, इत्येवं प्रार्थितस्तेन, इत्येवं प्रार्थितस्तेन विश्वनाथेन शंकर, लोकानाम् उपकारार्थं तत्स्थौ तस्थौ तत्रापि सर्वराट। सूत जी बोले, इस प्रकार उन विश्वनाथ के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सबके स्वामी शंकर जी लोकोपकारार्थ वहां भी निवास करने लगे। यद्दिनं हि समारभ्य हरे काश्यामुपागतः, तदारभ्य चैसा काशी सर्वश्रेष्ठ तराभवत। जिस दिन से वे हर काशी में आए, तभी से वह काशी सर्वश्रेष्ठ हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। ये तो काशी का वर्णन है बंधुओं, परंतु जहां भी शिव स्थापित हो जाते हैं वही स्थान सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में विश्वेश्वर महात्म्य में काशी में रुद्र का आगमन वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ त्रयोविंशोऽध्याय, काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के प्रसंग में काशी में मुक्ति क्रम का वर्णन। ऋषिचो, एवं वाराणसी पुण्या यदि सूत महापुरी, तत्प्रभावं वादास्माकं विमुक्तस्य च प्रभो। ऋषि बोले, हे प्रभो, हे सूत जी, यदि वाराणसी महापुरी इतनी पवित्र है तो आप उसका एवं अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का प्रभाव हम लोगों से कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में सम्यक रीति से वाराणसी तथा विश्वेश्वर के अति सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूं, आप लोग सुने और बड़े ध्यान से सुने। किसी समय पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से संसार के हित की कामना से काशी तथा अविमुक्ता का महात्म्य शिव जी से पूछा। पार्वत्युवाच,
अस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यं वक्तुमर्हस्य शेषतः ममोपरि कृता कृपापम कृत्वा लोकानां हित काम्यया। पार्वती बोली, हे शिव जी, आप लोक हित की कामना से मेरे ऊपर कृपा करके इस क्षेत्र का महात्म्य पूर्ण रूप से कहने की कृपा करें। सूत जी बोले, देवी का यह वचन सुनकर देवादिदेव जगत प्रभु ने जीवों के कल्याण के लिए उन भवानी से कहा। परमेश्वर उवाच, साधु पृष्टम त्वया भद्रे लोकानां सुखदम शुभम कथयामि यथार्थम वै महात्म्य विमुक्तयो। परमेश्वर बोले, हे भद्रे, तुमने लोक का कल्याण करने वाला तथा सुखदायक शुभ प्रश्न किया है। अब मैं अविमुक्त तथा काशी के यथार्थ महात्म्य का वर्णन करता हूं। यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है और सब प्रकार से सभी प्राणियों के मोक्ष का हेतु भी है। इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार का चिन्ह धारण करके मेरे लोक की प्राप्ति करने की इच्छा मेरा व्रत धारण कर सर्वदा यही निवास करते हैं। यहाँ पर वे सिद्धगण अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके महायोग का अभ्यास करते हैं एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले श्रेष्ठ पशुपत व्रत का आचरण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हे महेश्वरी, जिस कारण से सब कुछ छोड़कर वाराणसी में निवास करना मुझे निश्चय ही अच्छा लगता है, उसे तुम सुनो। जो मेरा भक्त है एवं जो ज्ञानी है, वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें किसी अन्य तीर्थ की अपेक्षा नहीं रहती। उनके लिए विहित एवं अविहित दोनों ही प्रकार के कर्म समान है। उन दोनों को जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहां कहीं भी मेरे उन्हें वे जहां कहीं भी मरे, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैंने यह सत्य वचन कहा है। हे देवी, हे परम शक्ति स्वरूपिणी, इस श्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है उसे तुम ध्यान से सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हो, युवा हो अथवा वृद्ध हो, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे द्विजो, पवित्र हो अपवित्र हो, कन्या हो या विवाहिता, विधवा, बंध्या, रजस्वला, प्रसूता अथवा असंस्कृता, चाहे जैसी कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए तो मृत्यु प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी, पुनः सुनिए, स्वेदज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी, ये सभी यहां मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त करते। हे देवी, यहां न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा और न दान की ही अपेक्षा है। यहाँ न संसार की अपेक्षा है और न ध्यान की ही अपेक्षा कभी है। यहाँ न नाम की अपेक्षा है, पूजा तथा उत्तम जाति की कोई अपेक्षा नहीं है। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जिस किसी प्रकार से मरा हो, निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे प्रिय, यह मेरा द्विय पुर गुह्य से भी गुह्यतर है, अर्थात गूढ़ से भी गूढ़ है। हे पार्वती, ब्रह्मा आदि भी इसका महात्म्य नहीं जानते हैं। अतः सभी स्थितियों में मोक्ष प्रदान करने के कारण यह महान क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। मरने के बाद यह नैमिषारण्य आदि क्षेत्रों से भी अधिक मोक्षप्रद है। विद्वान पुरुष धर्म का उपनिषद सत्य मोक्ष का सार तत्व समत्व भाव क्षेत्र और तीर्थ का उपनिषद अविमुक्त क्षेत्र को कहते हैं। अपनी इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विधि क्रियाओं को करता हुआ भी अविमुक्त में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। हजारों पाप करके पिशाच हो जाने पर भी अच्छा है, किंतु
काशी को छोड़कर स्वर्ग में जाकर इंद्रपद श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए मुनिजन पूर्ण प्रयत्न के साथ काशीपुरी का सेवन करते हैं और अव्यक्त स्वरूप वाले सदाशिव का ध्यान करते हैं। हे प्रिय, मनुष्य जिस जिस फल को उद्देश्य करके यहां तप करते हैं, उन्हें मैं निश्चय ही वे मनोवांछित फल प्रदान करता हूं। उसके बाद उन्हें अपनी सायुज्य मुक्ति तथा अभिलषित स्थान देता हूं। यहां शरीर का त्याग करने वालों को कहीं भी कर्म का बंधन नहीं होता। देवताओं तथा ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और अन्य सभी महात्मा तथा दूसरे लोग भी यहां मेरी उपासना करते हैं। विषयासक्त चित्त वाला तथा धर्म रुचि से रहित मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता है। फिर ममता से पुण्यात्मा तथा सर्वारंभी परित्यागी निष्काम कर्म करने वाले पुरुषों का कहना ही क्या है। वे सभी तो मुझ में ही लीन रहते हैं। हजारों जन्म लेने के पश्चात योगी पुरुष यहाँ जन्म प्राप्त करता है, वह यहाँ मरने पर परम मोक्ष प्राप्त करता है। हे पार्वती, यहाँ पर मेरे भक्तों ने अनेक लिंग स्थापित किए हैं जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले एवं मोक्ष देने वाले हैं। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी और 5 कोस तक फैला हुआ है। इसमें कभी भी मर जाने पर प्राणी को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जो पाप रहित पुण्यात्मा मनुष्य यहाँ मरता है वह शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और जो पापी मरता है वह पहले काय व्यूहों को प्राप्त करता है, फिर वह यातनाओं को भोगकर बाद में मोक्ष प्राप्त करता है। हे सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पाप करता है वह निश्चित ही 10,000 वर्ष पर्यंत भैरवी यातना प्राप्त करके पाप का फल भोगने के अनंतर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पाप करने वालों की जो गति होती है उस सब को मैंने तुमसे कह दिया। इसे जानकर मनुष्य को अविमुक्त क्षेत्र का विधिवत सेवन करना चाहिए। 100 करोड़ कल्पों में भी अपने द्वारा किए गए कर्म का नाश नहीं होता। किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है एवं शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है। शुभ अशुभ कर्म दोनों कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है। हे पार्वती, शुभाशुभ कर्म के न्यूनाधिक से उत्तम तथा अधम शरीर प्राप्त होता है, किंतु जब दोनों का क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है। यह सत्य है कि महेश्वरी कर्म कांड में संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जो बंधन में डालने वाले हैं। पूर्व जन्म में किए गए धर्म को संचित कहा गया है, और जिसका इस शरीर से भोग किया जा रहा है वह प्रारब्ध कहा गया है। हे देवेशी, जो इस जन्म में शुभाशुभ कर्म इस समय किया जा रहा है उसे विद्वज्जन क्रियमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियमाण। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। संचित और क्रियमाण इन दोनों कर्मों का नाश पूजन आदि उपाय से होता है। संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं होता। सभी तीर्थ सुलभ है किंतु काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया गया है तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। काशी में आकर जो मनुष्य गंगा स्नान करता है उसके संचित तथा क्रियमाण कर्म का नाश हो जाता है। यह निश्चित है कि बिना भोग किए प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता। जब मनुष्य की शास्त्रानुमोदित रीति से मृत्यु होती है तब प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। यदि किसी ने पूर्व में काशी सेवन किया है उसे और उसके बाद पाप किया है तो भी काशी सेवन रूप बलवान बीज से उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है।
और तब संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए कर्म का निर्मूलन करने वाली काशी का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। हे प्रिय, जिसने एक भी ब्राह्मण को काशी वास कराया, वह स्वयं भी काशी वास पाकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो काशी में मरता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु प्रयाग में फल के उद्देश्य से मरने पर कामना कामनानुरूप फल प्राप्त होता है। यदि मोक्षदायिनी काशी तथा वांछित प्रद प्रयाग दोनों का मरण फल एक ही हो तो काशी मरण का अपूर्व फल मोक्ष व्यर्थ को हो जाएगा, और प्रयाग में यदि मरण से कामना सिद्धि न हुई तो उसका अपूर्व फल भी सिद्ध न होगा। अतः मेरी आज्ञा से साक्षात विष्णु भगवान नई सृष्टि रचकर प्रयाग में मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी का तथा विश्वेश्वर का भी बहुत महात्म्य है, जो सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबकेश्वर के महात्म्य का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण मात्र में संपूर्ण पापों से छूट जाता है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। चतुर्विंशोध्याय। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य प्रसंग में गौतम ऋषि की परोपकारी प्रवृत्ति का वर्णन। सूतुवाच, श्रूयता श्रेष्ठा कथां पाप प्रणाशिनी, कथयामि यथा व्यासात् स ध्रुवश्च श्रुता मया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जैसे कि मैंने अपने श्रेष्ठ गुरु व्यास जी से सुना है। आप लोग सुनिए और बड़े ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी परम धार्मिक अहल्या नाम की पत्नी थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है, वहां उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। हे सुब्रतो, किसी समय वहां पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता था। तब फिर प्राणियों को जलाने वाला पानी कहां से दिखाई दे सकता था। उस समय वे मुनिगण, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में चले गए। तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यान पूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आए और यह वचन बोले, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की। हे द्विजों, इस पर उन वरुण देव ने मुनि से कहा। वरुण उवाच, देवाज्ञां च समुल्लंघ्य कथयं कुर्यामहं च ताम्, अन्यत् प्रार्थय सुयोग्यसि यदहं करवाणि। वरुण बोले, हे महर्षि, मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन कर किस प्रकार वृष्टि करूं? आप तो बुद्धिमान है, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिसे मैं आपके लिए प्रदान कर सकूं। सूत जी बोले, उन महात्मा वरुण का यह वचन सुनकर परोपकार करने वाले महर्षि गौतम ने यह वाक्य कहा। गौतम बोले, हे देवेश,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो मैं आज जो प्रार्थना करता हूं उसे पूर्ण कीजिए। क्योंकि आप जल राशि के स्वामी हैं, इसलिए हे सर्वदेवेश, मुझे अक्षय दिव्य तथा नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। सूत जी बोले, उन गौतम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, आप एक गड्ढा खोदिए। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ का गड्ढा खोदा। तब वरुण ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकारी की तथा मुनियों में श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा। वरुण बोले, हे महामुने, यह जल आपके लिए क्षय एवं तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी पर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ, पूजन तथा पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, यह सब अक्षय होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उन महर्षि से स्तुत होकर वरुण देव अंतर्धान हो गए और महर्षि गौतम ने भी दूसरों का उपकार कर सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्यों के गौरव का हेतु होता है, इसलिए महापुरुष ही उनके स्वरूप को देख पाते हैं। मनुष्य जिस प्रकार के पुरुष का सेवन करता है, वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा से बड़प्पन तथा छोटों की सेवा से लघुता प्राप्त होती है। सिंह की गुफा के पास रहना गजमुक्ता की प्राप्ति करने वाला कहा गया है और सियार की मांद के पास रहना अस्थि लाभ कराने वाला कहा गया है। सज्जन पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों का दुख सहन नहीं कर सकते। वे स्वयं अपने दुख सह लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख को दूर करते हैं। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार में कुशल होते हैं, ऐसे अन्य कोई नहीं है। दयालु, अभिमान रहित, उपकारी एवं जितेंद्रिय, इन चार पुण्य स्तंभों ने पृथ्वी को धारण किया है। हे महर्षि, तदंतर गौतम ने अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त कर विधि पूर्वक नित्य नैमितिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात मुनीश्वर ने वहां पर हवन के लिए व्रीहि, यव, निवार आदि अनेक प्रकार के धान्यों को बोवाया। इस प्रकार विविध धान्य, अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं फल आदि भी वहां उत्पन्न हो गए। यह सुनकर वहां अन्य हजारों ऋषि भी आ गए। अनेक पुष्प, पशु, पक्षी एवं बहुत से जीव भी पहुंच गए। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर वह वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा। जल के अक्षय होने के कारण वहां दुख देने वाली अनावृष्टि नहीं रह गई। उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों में तत्पर होकर शिष्य, भार्या तथा पुत्र आदि के साथ वहां निवास करने लगे। उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धान्यों का वपन किया। इस प्रकार महर्षि गौतम के प्रभाव से उस वन में पूर्ण आनंद व्याप्त हो गया। बोलो महर्षि गौतम की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के त्र्यंबकेश्वर महात्म्य में गौतम प्रभाव वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ पंचविंशो अध्याय मुनियों का महर्षि गौतम के प्रति कपट पूर्ण व्यवहार। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय गौतम ऋषि अपने शिष्यों को जल लाने हेतु उन्होंने भेजा और वे हाथ में कमंडलू लेकर भक्ति पूर्वक वहां पहुंचे। उस समय जल लेने के लिए आई हुई ऋषि पत्नियों ने जल के समीप में गए हुए उन गौतम शिष्यों को देखकर उन्हें जल लेने से रोका।
पहले हम ऋषि पत्नियां जल ग्रहण करेंगी, इसके बाद तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना, ऐसा कहकर उन्होंने धमकाया। तब वहां से लौटकर उन शिष्यों ने यह बात ऋषि पत्नियों से कही। इसके बाद तपस्वी गौतम पत्नी उनको धीरज देकर उन शिष्यों को साथ लेकर स्वयं वहां गई और जल लाकर उन गौतम को दिया। तब उन ऋषिवर ने उस जल से अपना नित्य कर्म संपन्न किया। इधर कुटिल विचार वाली उन सभी ऋषि पत्नियों ने कुपित होकर महर्षि पत्नी को फटकारा और वहां से लौटकर अपनी अपनी पर्णशालाओं में गई। इसके बाद दुष्ट स्वभाव वाली उन स्त्रियों ने अपने अपने पतियों से उल्टे सीधे वह सारा समाचार निवेदन किया। तब उनकी बात सुनकर भवित वे तावश वे महर्षिगण गौतम के ऊपर क्रुद्ध हो गए। इसके बाद क्रोधित हुए उन दुर्बुद्धि ऋषियों ने गौतम के तप में विघ्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजन एवं उपहारों द्वारा गणेश जी की आराधना की। तदंतर भक्त के अधीन रहने वाले तथा अभिष्ट फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए और यह वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, हे महर्षियों, मैं प्रसन्न हूं, आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य संपन्न करूं। तब उनकी बात सुनकर उन महर्षियों ने कहा। ऋषिगण बोले, यदि आप वर देना चाहते हैं तो हम ऋषियों से धिक्कार दिलाकर गौतम को उनके आश्रम से बाहर निकलवा दें। इस प्रकार हम लोगों का यह कार्य पूरा कर दें। सूत जी बोले, ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सज्जनों को गति प्रदान करने वाले गजानन ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए हंसकर पुनः यह वचन कहा। गणेश उवाच, श्वेतामृषयः सर्वे युक्तम ने क्रियते धुना अपराधम बिना तस्मै कुध्यताम हानि रेव च। गणेश जी बोले, हे समस्त ऋषियों, सुनिए, आप लोग इस समय उचित नहीं कर रहे हैं। बिना अपराध के उन पर क्रोध करने वाले आप लोगों की हानि होगी। उन्होंने पूर्व में आप लोगों का उपकार किया है, उन्हें दुख देना हितकार नहीं है, और यदि उनको दुख दिया जाए तो इससे आप लोगों का यही विनाश होगा। इस प्रकार का तप कर उत्तम फल का साधन करना चाहिए। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके हितकारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। सूत जी बोले, तब उनकी यह बात सुनकर बुद्धि मोह को प्राप्त हुए उन ऋषिवरों ने यह वचन कहा। ऋषि बोले, हे स्वामिन, आपको तो यही करना है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। तब उनके ऐसा कहने पर प्रभु गणेश जी ने यह वचन कहा। गणेश जी बोले, ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा है कि नीच पुरुष कभी भी सज्जन नहीं हो सकता, तथा वैसे ही सज्जन पुरुष कभी नीच नहीं हो सकता, यह निश्चित है। पहले जब भोजन के बिना आप लोगों को दुख प्राप्त हुआ, तब महर्षि गौतम ने आप लोगों को सुख प्रदान किया था, किंतु इस समय आप लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। यह तो लोक में किसी प्रकार भी उचित नहीं है। आप लोग भली भांति विचार करें, यदि आप लोग अपनी अपनी स्त्री के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं मानेंगे तो यह भी उनके लिए परम हितकर ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। अभी भी यह ऋषिवर आप लोगों को निश्चित रूप से सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना उचित नहीं है। आप लोग दूसरा वरदान मांगिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, यद्यपि महात्मा गणेश ने उन ऋषियों को इस प्रकार से बहुत समझाया, किंतु ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद भक्तों के अधीन रहने के कारण उन शिव पुत्र ने उन दुष्ट बुद्धि ऋषियों से उदासीन मन से कहा। गणेश जी बोले, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वैसा ही करूंगा। अब जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। उन गौतम जी को
दुष्ट ऋषियों के अभिप्राय का ज्ञान नहीं हुआ और वे प्रसन्न मन से निरंतर अपनी स्त्री के साथ नित्य कर्म करते रहे। हे मुनीश्वरों, इसके पश्चात उस वरदान के कारण उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से जो घटना घटी उसे सुनिए। महर्षि गौतम की क्यारी में धान्य एवं यव बोया गया था। गणेश जी अत्यंत दुर्बल गौ का रूप धारण कर वहां चले गए। हे मुनि सत्तमो, उस वर के कारण कांपती हुई वह गाय यव तथा धान चढ़ने लगी। इसी बीच देव योग से महर्षि गौतम भी वहीं पहुंच गए और वे दयालु उस गाय को तिनकों से हटाने लगे। तब उन तिनकों के स्पर्श मात्र से गाय पृथ्वी पर गिरी और उसी क्षण उन ऋषि के देखते देखते मर गई। तब कपट से गुप्त रूप धारण करने वाले ऋषि एवं दुष्ट ऋषि पत्नियां सभी कहने लगी कि गौतम ने क्या कर डाला। हे विप्रो, आश्चर्य में पड़े हुए गौतम ने भी अहल्या को बुलाकर व्यथित मन से दुख पूर्वक कहा। गौतम बोले, हे देवी, यह क्या हो गया, कैसे हुआ, क्या परमेश्वर कुपित हो गए? अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे गोवध का पाप लग गया। सूत जी बोले, इसी बीच वहां के ब्राह्मण गौतम को तथा ब्राह्मणिया अहल्या को धिक्कारने लगी और कटु वचनों से उन्हें कष्ट देने लगी। दुष्ट बुद्धि वाले उनके शिष्य तथा पुत्र भी गौतम की निंदा करके बार बार उन्हें धिक्कारने लगे। ऋषि बोले, हे गौतम, तुम्हारा मुंह देखने योग्य नहीं है, चले जाओ, चले जाओ। गो हत्यारे का मुख देखकर सचेल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितर हम लोगों के द्वारा दिया हुआ कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हे गोघातक, हे पापकारक, तुम परिवार सहित अन्यत्र चले जाओ, तुम विलंब मत करो। सूतवाच, सूत जी बोले, ऐसा कर कर वे सभी गौतम को पत्थरों से मारने लगे और गौतम पत्नी को भी दुर्वचनों से बहुत अधिक दुख देने लगे। उन दुष्टों के द्वारा पीटे तथा अपमानित किए गए महर्षि गौतम ने यह वचन कहा, हे मुनियों, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और दूसरी जगह निवास करूंगा। तब ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से चले गए और 1 कोस की दूरी पर जाकर उनकी अनुमति से आश्रम बनाया और उसमें रहने लगे। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक गोहत्या का पाप है तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। वेदानुमोदित देव तथा पितृ कार्य में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आधे महीने का समय व्यतीत करके उस दुख से व्याकुल हुए महर्षि गौतम ऋषियों से प्रार्थना करने लगे। गौतम जी बोले, आप लोग कृपा कीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं जिस तरह मेरा पाप दूर हो सके, वह उपाय आप लोग बताएं। सूत जी बोले, उनके इस प्रकार पूछने पर भी वे ऋषिगण कुछ न बोले। तब वे सब जहां स्थित थे वहां जाकर गौतम अत्यंत विनय पूर्वक सेवा भाव से पूछने लगे। गौतम ने दूर रहकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को प्रणाम करके विनय युक्त होकर पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन महात्मा गौतम के इस प्रकार पूछने पर उन सभी मुनियों ने परस्पर मिलकर यह वचन किया। ऋषि बोले, बिना प्रायश्चित किए कभी भी शुद्धि नहीं होती है, इसलिए तुम शरीर शुद्धि के निमित्त प्रायश्चित करो। तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यही आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो। इसके बाद 101 बार इस ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करने से तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम यही गंगा को लाकर स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। उसके बाद गंगा में स्नान करके तुम पवित्र हो जाओ। सर्वप्रथम 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो, तत्पश्चात 100 घड़े गंगा जल से स्नान कर पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। इस प्रकार उन ऋषियों के कहने पर उन्होंने हाँ ठीक है ऐसा कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। गौतम बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, मैं आप श्रीमान लोगों की आज्ञा से पार्थिव पूजन तथा
पार्वती की पर्वत की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर उन मुनि श्रेष्ठ महर्षियों ने पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग को बनाकर उनका पूजन किया तथा साध्वी अहल्या ने भी वहां वही सब किया। उस समय उनके शिष्यों तथा प्रशिष्यों ने भी उन दोनों की सेवा का कार्य संपादित किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में गौतम व्यवस्था वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की।